मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुँ ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुँ ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। मीठा शब्द का प्रयोग करना उत्तम है। मीठा शब्द का प्रयोग करने से हर लोग, सबका दिल खुश होता है और अपने को भी सुख मिलता है। और एक संसार में अगर जीतने के लिए कोई चीज है, वस्तु है, तो कह रहे हैं कि वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। अगर इस संसार में कठोर शब्द का प्रयोग न किया जाए तो इस जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होता है। इस जीवन में सुख ही सुख मिलता है। अगर वचन, कठोर वचन अगर छोड़ दिया जाए, अगर मीठा ही वचन बोला जाए, तो उस जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होता है। तो ऐसा ही करना चाहिए। संसार में जीने के लिए कोई चीज है तो मीठा शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, जिसे अपने जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुँ ओर। अब वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। अगर कठोर वचन को छोड़ दिया जाए तो संसार अपना हो जाएगा। मीठा वचन बोल करके सबको अपने तरफ खींच लिया जाएगा। ये संसार में रह करके, ये शब्द का प्रयोग करके हम संसार में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कह रहे हैं, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि है, एक शब्द करे घाव। यही संसार में, यही मुखार बिंदु से शब्द निकलता है। यही शब्द, ये शब्द कहीं दवा का काम कर देता है और यही शब्द कहीं घाव कर देता है, गोली का समान हो जाता है। तो शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द का हाथ न पाओ। शब्द के न हाथ है न पांव है, उसको संभाल करके ही बोलना चाहिए। उसके पास हाथ पांव नहीं है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसी मुख से शब्द निकलता है। तो एक शब्द जो होता है वो घाव कर देता है और एक शब्द जो होता है वह दवा का काम करता है। तो शब्द को संभाल कर ही बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। मीठा शब्द बोलने से सुख ही सुख प्राप्त होता है। और संसार में हम रह करके मुझे करना क्या चाहिए? कह रहे हैं, करना क्या चाहिए? लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तरने को दीनता, डूब मरने का अभिमान। अगर इस संसार में हम सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सुख ही सुख चाहिए। अगर दुख नहीं चाहिए, केवल सुख सुख चाहिए, तो कह रहे हरि का नाम, भगवान का नाम लीजिए, हरि का गुणगान गाइए, तो जीवन में सुखमय सुख होगा। और देने के लिए अन्नदान, देने के लिए अन्नदान है। अगर किसी को अन्नदान दे दिया जाए, भूखा को अगर भर पेट अगर भोजन करा दिया जाए,
तो दिल से, ऊपर से नहीं, वो अंतःकरण से आशीर्वाद देता है, बोलता है। आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद होता क्या है? जो मानव पुण्य कमाता है, उसका बैलेंस जो पुण्य होता है, उसी में से आशीर्वाद का मतलब होता है उसका पुण्य कट के आप में आ चला जाता है, वही आशीर्वाद होता है। और तरने का दीनता, तरने के लिए, इस संसार से पार जाने के लिए दीनता, नम्रता। अगर हम नम्रता का प्रयोग करेंगे तो हम इस संसार से पार हो जाएंगे। और डूबने के लिए क्या है? अगर इस संसार में डूबने के लिए, जब मेरे अंदर कपट छल रहेगा, अभिमान रहेगा, उस अभिमान भरा है, तो आदमी संसार में डूब मरता है, वह कभी भी पार नहीं हो सकता है। तो पार जाने के लिए नम्रता होनी चाहिए, नम्रता से ही वह भवसागर पार कर सकता है। तो हमेशा नम्रता के साथ ही रहना चाहिए और मीठा ही वचन बोलना चाहिए। अगर संसार में दो चीज मेरे पास है कि मीठा वचन और दीनता, तो मैं भवसागर पार कर सकता हूँ। भवसागर पार जाने में देर नहीं और कोई मार्ग नहीं है। अगर मार्ग जाना है तो यही संसार से अगर बाहर निकलना है, पार जाना है, तो दीनता और मीठी वचन।